रही थी और खड़ा होकर रोड पर साइड के लिए खड़ा थी, तब तक पीछे से वो भी पीछे ही से आके मार दिया। पीछे से आता है और मेरे बड़ी पापा की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अखंड प्रताप। कक्षा 7 में पढ़ रही थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैं आमिर और आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसे जगह पे जहां पे हाल ही में एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होता है और उसमें एक प्यारी सी बिटिया और पिता पढ़ने आती है और एक ऐसा ड्राइवर जो शराब पी के लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं वो आता है और एक्सीडेंट करके जिसके माँ बाप बहुत सारे अरमान सजाए हुए होंगे कि हमारी बच्ची पढ़ लिख के आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी और हमारे गांव जवार का नाम रोशन करेगी, एक ड्राइवर आता है और उनके अरमानों को कुचल के चला जाता है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आप जान लीजिए कि क्या नहीं कितने सारी बच्चियों को, कितने सारे स्टूडेंट्स के और कितने माता पिता के अरमानों को ऐसे शराबी ड्राइवर, ऐसे नालायक ड्राइवर कुचल के चले जाने का काम करते हैं और अरमानों पे पानी फेर देते हैं और किसी का जिंदगी अपने होश खोने के बाद जोश में कई लोगों को मारने का काम करते हैं। यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, इनसे हम बात करते हैं। अंकल बताइए, यहाँ का जो सिचुएशन रहा है, किस कंडीशन में आपने सुना और यहाँ पे आप कैसे मौजूद है? वो घर से विद्यालय में आ रही थी पढ़ने के लिए जी, जिसमें दोनों बच्ची एक ही साइकिल पर थी। अच्छा, जो मरी है ऑन स्पॉट, वो पीछे बैठी थी और एक बड़ी लड़की चला रही थी। वो आ रही थी और खड़ा होकर रोड पर साइड के लिए खड़ा थी, तब तक पीछे से वो भी पीछे ही से आके मार दिया। पीछे से आता है और मार के चला जाता है। अच्छा, आपको कैसे पता चला ये सब बात? तुरंत गांव के बगल में ही है, यहाँ 100 गज की दूरी है, तुरंत फोन हुआ, हम लोग चले आए। सकती है तो भाई आप क्या देखे थे? मेरे बड़ी पापा की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अखंड प्रताप राव। अखंड प्रताप राव, इन्हीं के बड़ी पापा की लड़की है। क्या इंसिडेंट आपने सुना? हम सोए हुए थे, तब तक गांव के लोग जाके बताया कि मतलब 2 लड़कियां हैं वहीं पे रोड क्रॉस कर रही थी, तो अर्टिगा, अनियंत्रित अर्टिगा आया, उसके बाद मारा, उसके बाद वो वहीं पे लाश पड़ा हुआ था। अच्छा, उसके बाद वो गाड़ी रुकाया गया, टेम्पू, उसके बाद वहाँ पे आगे से हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो एक रास्ते में मेरी बहन का मौत हो गया और एक को जिला अस्पताल से रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। कितनी जाने रोज जा रही है और ना जाने कितने घरों का चिराग बुझने का काम हो के बाद भी रुका नहीं है। बैग फंसा हुआ था, बैग उतरा है, लड़कियों को साइड किया है, उसके बाद बैग निकाला, उसके बाद वो पता नहीं पिया हुआ था कि क्या हुआ था, उसके बाद गया है, आगे भी लड़ाया, टेकुआटार में भी मेजो तोड़ा है, उसके बाद निकल गया है। अच्छा, जो अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं भैया, क्या सुने थे? वही जो बताए हैं, प्रधान जी बोले, सब प्रधान जी बोले हैं वही सेम वही। अच्छा, देख सकते हैं यह रामकोला रोड है जो कसिया तक जाता है और कसिया टू रामकोला जाता है। यही वह जगह है जहां पे एक ऐसा ड्राइवर जो पी के आता है, या फिर आप उसको, गांव के लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि वो ड्राइवर आता है और 2 बच्चियों को उड़ा के चला जाता है। हमें आप देख सकते हैं यह स्कूल दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो बच्चियाँ पढ़ने आती थी सब, लेकिन उन बच्चियों को रोदने का काम एक ऐसा ड्राइवर पागल जो प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के, क्या सिचुएशन रहा है और किस तरीके से ये घटना रहा है आप देख सकते हैं। ना यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई हार्ड बैरिकेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कम से कम इस रोड को बनवाने वालों को चाहिए, अधिकारी लोगों को ये भी चाहिए था कि जहाँ पे स्कूलें हैं वहाँ पे हार्ड बैरिकेशन लगा दे और जेब्रा क्रॉसिंग जरूर बनाए, ताकि इस तरीके से इंसिडेंट, इस तरीके से घटना दोबारा न हो। अगर आज जेब्रा क्रॉसिंग होता, हार्ड बैरिकेशन होता, सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ रोड पे काम हुआ होता, तो इस तरीके से घटना नहीं होता। प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, अखिलेश कुमार सिंह। सर, हमें बस ये बता दीजिए कि क्या सिचुएशन रहा है और किस तरीके से ये आज सुबह स्कूल खुलने के समय 2 बच्चियां वहां अपने साइड में खड़ी थीं क्रॉस करने के लिए। उसी दौरान एक अनियंत्रित वाहन जो बहुत तेज़ रफ्तार में था और उस साइड में, अपने गलत साइड में आकर के उन बच्चियों को ठोकर मारते हुए और बहुत तेज़ गति से निकल गया। और एक बच्ची जो कि अभी कक्षा 7 में पढ़ रही थी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची जो मेडिकल कॉलेज में रेफ़र है और वहाँ उसका इलाज चल रहा है और वह जो है ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। आप क्या सरकार से यहाँ डिमांड करेंगे? यहाँ एक ब्रेकर जो है यहाँ जरूर होना चाहिए और ये नरकट की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, ताकि ये आने जाने वाले वाहनों को मतलब दिखाई नहीं दे पा रहे बच्चे, जिसकी वजह से आए दिन यह दुर्घटनाएँ
हो जाती हैं। तो मैं यही मांग करूँगा कि यहाँ ब्रेकर होना चाहिए एक। और जेब्रा क्रॉस हाँ, जेब्रा क्रॉसिंग तो बिल्कुल होना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग हो, ब्रेकर हो, खास तौर से उस लिंक रोड पर दिखाया जाए। वहाँ पे जो लिंक रोड है जो गांव से जुड़ी हुई है, वहाँ पे एक ब्रेकर जरूर होना चाहिए, ताकि वहाँ से अगर कोई गाड़ी आए तो वहाँ धीमी हो जाए, ताकि ज़्यादातर बच्चे हमारे इसी गांव से आते हैं और ये ज़रूरी है। वहाँ पर एक ब्रेकर हो जाए और एक स्कूल के थोड़ा सा और उधर हो जाए, 2 ब्रेकर हो जाएंगे तो काम चल जाएगा हमारा। और नरकट जो है साफ़ हो जाए, दोनों साइड में नरकट जो है साफ़ हो जाए तो काफ़ी बच्चों की जान जो है बच सकती है। बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं ये प्रधानाचार्य महोदय हैं जिन्होंने अपनी बात को रखा। आप समझ जाइए कि बिल्कुल ही जहाँ पे भी ये रामकोला टू कसिया चले जाइए, कहीं पे आप हार्ड वेरिकेशन नहीं देखेंगे, कहीं पे आप जो है जेब्रा क्रॉसिंग नहीं देखेंगे। कम से कम इस रोड को बनाने वालों को चाहिए था कि रोडों पे जो है कम से कम यहाँ स्कूलों के सामने जेब्रा क्रॉसिंग रख दिए होते, तो आज जो है इस तरीके से घटनाएं, इस तरीके से किसी की बेटी का जान नहीं जाता, किसी के अरमानों का कुचल के ये ड्राइवर नहीं गया होता। आप क्या डिमांड करेंगे सर यहाँ के देखते हुए? यहाँ पे ब्रेकर की मांग होनी चाहिए, ब्रेकर लगनी चाहिए। बिल्कुल बच्चे को बचा के ये जो कचरा है सब साफ हो जाना चाहिए नरकट उरकट का। ये गांव से जो रास्ता दिख रहा है पे इस गांव से ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ पे। सब ज्यादा बच्चे आते हैं। ब्रेकर यहाँ पे मांगना चाहिए, लगना चाहिए। हाँ 2 से 4 ब्रेकर होनी चाहिए कि सब ब्रेकर लग जाने से क्या है कि घटना नहीं होगी। ये सब है और कुछ नहीं है, मतलब ब्रेकर होनी चाहिए। 3-4 ब्रेकर हो रहेगा स्कूल के पास तो सही रहेगी। तो ये थे गांव के लोग जो अपने डिमांड को रख रहे हैं कि ब्रेकर नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ इस रोड पे कोई चीज़ें नहीं है, जिसके वजह से इस तरीके से एक्सीडेंट होता है और एक बच्ची का जान चला जाता है।